दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी फॉर जॉब्स विद फौजी जुनैद। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका सपना है देश के बॉर्डर पर सड़कें बनाना और इंडियन आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना? अगर हाँ, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यानी कि बीआरओ की तरफ से तो एक बहुत ही शानदार वैकेंसी आउट कर दी गई है। जी हाँ, बीआरओ ने साल 2026 की सबसे बड़ी भर्ती का ऐलान कर दिया है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 10th पास से लेकर आईटीआई तक और 12th पास तक के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी के लिए मौका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म भरते वक्त कौन सी गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि 899 वैकेंसी बार बार नहीं आती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक भर्ती की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। और कंप्लीट डिटेल्स के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको उस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस भर्ती का एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ, जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2026। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 899। जॉब लोकेशन रहेगी लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जे&के। फॉर्म का अप्लाई मोड है ऑफलाइन। का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, जो कि किसी कारणवश शुरू नहीं हो पाई है। मई के फर्स्ट वीक से इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होने की पूरी संभावना है। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन 13 अप्रैल को आया था। ध्यान रखें कि स्टार्ट डेट से 45 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म सबमिट करना है, तो समय रहते आपको फॉर्म भर देना है। रिटन एग्जाम की डेट अलग से जारी की जाएगी, जिसके लिए मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट दे दूंगा। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो इलेक्ट्रीशियन, ऑपरेटर, कम्युनिकेशन, ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, एसकेटी यानी के स्टोर कीपर की, और ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की। इसके फॉर्म ऑफलाइन मोड में भरे जाएंगे। इसके एप्लीकेशन फॉर्म मई के फर्स्ट वीक से लेकर जून तक भरे जाएंगे। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। इलेक्ट्रीशियन और ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आईटीआई। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास की हुई है और आपके पास रिलीवेंट ट्रेड के अंदर आईटीआई कर रखा है तो आप इलेक्ट्रीशियन और ऑपरेटर कम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैन। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और आपको हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। और ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10th क्लास पास किया हुआ है और आपके पास वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th क्लास पास किया हुआ है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से पास किया हुआ है, तो आप एसकेटी यानी कि स्टोर कीपर की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट और रिलैक्सेशन की। एज लिमिट को लेकर काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष के बीच। मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर छूट दी गई है। ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस और डॉक्यूमेंट्स की। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बहुत ही नॉर्मल सी रखी गई है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस मात्र 50 रुपीज रखी गई है और SC/ST कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म की फीस नहीं है। फॉर्म की फीस आपको डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे करनी होगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म भरने से पहले अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें, जो कि इस प्रकार हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट जैसे कि आपके 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट, आईटीआई सर्टिफिकेट, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर ओबीसी SC/ST कैटेगरी के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। आपको इन सभी डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी को सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाकर संबंधित पते पर भेजना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 4 स्टेज में होगा। सबसे पहले होगा आपका रिटन एग्जाम, जो कि OMR शीट के माध्यम से ऑफलाइन मोड में होगा। फिर होगा आपका फिजिकल टेस्ट, जिसमें कि आपको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होगी, जिसके कोई मार्क्स नहीं मिलते हैं, ये केवल क्वालिफाई करनी होती है, जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर कोई भी हाइट, वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट स्टेज में होगा फिर आपका प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट, जो कि पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन या टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपसे इलेक्ट्रीशियन का काम कराकर देखा जाएगा, और अगर आपने टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होगा। प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट पास करने के बाद होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आपका बीआरओ मेडिकल ऑफिसर के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि आपके फिटनेस की जांच की जाएगी। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर कोई भी हाइट, वेट, चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं, तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपकी हाइट कितनी भी कम है तो आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हासिल कर। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम पैटर्न की, यहाँ पर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा जो कि OMR शीट के माध्यम से हो। इसमें कि आपको ब्लू पेन या ब्लैक पेन का यूज करना होगा। पेपर की लैंग्वेज होगी हिंदी और इंग्लिश। एग्जाम के अंदर 125 क्वेश्चन आएंगे, 125 मार्क्स के। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, सभी क्वेश्चन यानी कि MCQ बेस्ड होंगे, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, करंट अफेयर्स और रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पैटर्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेपर को सोल्व करने का टाइम मिलेगा 2 घंटे का। अब आपको क्या पढ़ना है, आपके पेपर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। आपका एग्जाम पार्ट ए और पार्ट बी के अंदर डिवाइड होगा। पार्ट ए के अंदर आपके रिलेवेंट ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए के अंदर मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होंगे। और पार्ट बी के अंदर आपके रिलेवेंट ट्रेड से क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रिशियन के लिए फॉर्म भरा है तो आपसे वायरिंग और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपने हिंदी टाइपिस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो आपसे टाइपिंग और ग्रामर से जुड़े सवाल होंगे। एग्जाम को पास करने के लिए आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से एग्जाम के अंदर 50% मार्क्स लाने होंगे। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, मेरिट लिस्ट रिटन एग्जाम के मार्क्स के आधार पर ही बनेगी। फिजिकल और स्किल टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, इसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, यानी कि उन्हें सिर्फ पास करना है। उनके मार्क्स फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ते हैं, इसलिए रिटन एग्जाम पर सबसे ज्यादा फोकस करना। अब बात करते हैं सैलरी की। यहाँ पर जो पोस्ट निकाली गई है वो ग्रुप C की पोस्ट है, जो कि पे लेवल 3 और 4 की पोस्ट है। पे लेवल 3 की पोस्ट के लिए बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के अकॉर्ड 21,700 रुपए से लेकर 69,100 रुपए के बीच। और पे लेवल 4 की पोस्ट के लिए बेसिक पे होता है 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच। इसके अलावा साथ में आपको DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और हार्डशिप रिस्क अलाउंस मिलता है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग होती है वो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, J&K जैसे स्थानों पर होती है। यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी मिलती है। पे लेवल 3 की पोस्ट के लिए मिनिमम सैलरी 40 से 45,000 रुपए और पे लेवल 4 की पोस्ट के लिए मिनिमम सैलरी 50 से 55,000 रुपए शुरुआत में ही मिलती है। ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है जो कि रक्षा मंत्रालय के अधीन है। और इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये भर्ती केवल पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है, इसके लिए महिला अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थी BRO रिक्रूटमेंट 2026 की पूरी जानकारी। 899 वैकेंसी है, एक सुनहरा मौका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, चाहे वो फॉर्म से लेकर या सिलेबस को लेकर, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो फौजी बनना चाहते हैं या BRO में जाना चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली अपडेट आते ही आपको पता चल जाए। और इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और BRO की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।